अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद युज़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और कादियानियों के लिए हिदायत की दुआ। नाज़रीन कराम, आज मैं आपके सामने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की जो अहलिया थी, जिसका नाम बुशरा बेगम था, वो किस कदर हम जिन्स परस्त थी, वो अहम इंकशाफात आपके गोश गुजार करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें, ताकि ये मेरा पैगाम कादियानियों के ईवानों तक पहुँच सके। जो अभी कादियानियत के चुंगल में फंसे हुए हैं, उनको ये मालूम हो जाए कि हम जिनके लिए अपनी माल, जान, वक्त और इज़्ज़त को कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, क्या वो इस काबिल हैं भी या नहीं। क्योंकि कादियानी अपने जो खलीफे होते हैं उनको अमीरुल मोमिनीन के नाम से याद करते हैं, और उनकी अहलिया जो होती हैं, जो उनकी घरवालियाँ होती हैं, उनको उम्महातुल मोमिनीन के नाम से याद करते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो आज मैं उसी एक कादियानियों की जो माँ है, उम्मुल कादियानी है, उसकी एक हम जिन्स परस्ती का वाक़या आपके सामने रखना चाहता हूँ। नाज़रीन कराम, कादियानी जमात के एक मुफ्ती, जिनका नाम मुफ्ती सैफुर्रहमान था, वो कादियानी जमात के ये जो अब मुफ्ती मुबश्शिर कालू हैं, उससे पहले ये मुफ्ती सैफुर्रहमान जो थे, ये कादियानी जमात के मुफ्ती रहे हैं। उनकी अहलिया, जिसका नाम अमतुर रशीद शौकत था, और ये वो अमतुर रशीद शौकत है कि जिसने अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती और जो उसने कादियानियत के अंदर मुख्तलिफ़ हालात व वाक़यात देखे, उसने ये लाहौर से एक शाया होने वाला रिसाला, जिसका नाम महानामा सवेरा था, उसके अंदर 1982 में उसने ये अपने तमाम के तमाम वाक़यात वहाँ अपनी मौजूदगी में हल्फिया बयान के साथ जो है उसने वो शाया करवाए। तो आज उसी की कड़ी को आगे लेकर चलते हैं। तो ये जो मुफ्ती सैफुर्रहमान थे, उनकी जो अहलिया थी अमतुर रशीद शौकत, ये कादियानियों का जो रिसाला निकलता था, रिसाला अल-मिसबाह, ये औरतों का रिसाला था, अब भी निकलता है अल-मिसबाह के नाम से। तो ये उसकी एडिटर थी और ये उसकी मुदीर थी। जब इसको ये ओहदा मिला कि वो मिसबाह की एडिटर बन गई, तो अमतुर रशीद शौकत जो उसका मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद के घर आना जाना बड़ा बेतकल्लुफ़ हो गया, और उसकी बेगम मिर्ज़ा बशीरुद्दीन की जो बेगम थी बुशरा बेगम, उसके साथ इसके बहुत से क्लोज़ के ताल्लुकात हो गए। कुछ अरसा गुजरा, तो अरसा गुजरने के बाद एक दिन शौकत बेगम को बुशरा बेगम, जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की अहलिया थी, वो कहती कि आज हम जो है आपस में हम जिन्स परस्ती के ताल्लुकात को फ़रोग़ देते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ, वो कहती है अमतुर रशीद शौकत कहती है कि मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई और मैं अपने दिल में थोड़ी सी शर्मिंदा हुई, लेकिन एहतरामन, क्योंकि वो हमारी माँ थी, इसलिए मैं उसके कहने के ऊपर आमादा हो गई। वो कहती कि पहले शुरू में तो हमें इस चीज़ का इतना जो है वो एहसास ना हुआ, लेकिन अमतुर रशीद शौकत कहती है कि मुझे बाद में इस चीज़ की आदत पड़ चुकी थी, और ये आदत इस कसरत से हो चुकी थी कि अब हम रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर मैं जाती, और जो बुशरा बेगम, जो मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की घरवाली थी, बीवी थी, वो मुझसे हम जिन्स परस्ती करती भी थी और करवाती भी थी। वो कहती है कि हमें इस कदर लज्जत इसमें महसूस होने लगी कि हमारी ये ज़िंदगी की आदत बन चुकी थी। तो नाज़रीन कराम, ये है जहाँ मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ख़ुद लवातत करवाता था या लड़कों के साथ करता था, वहाँ जहाँ वो अपनी दूसरी अहलियों को, जो उसकी घरवालियाँ थीं, जो उसकी बेगमात थीं, उनको मुख्तलिफ़ लोगों के साथ, मुख्तलिफ़ खादमों के साथ रात गुजारने के लिए आमादा करता था, वहाँ उसकी अपनी अहलिया जो थी बुशरा बेगम, जिसका नाम था, वो किस कदर अमतुर रशीद शौकत जो है
वो किस तरह उसके साथ हम जिन्स परस्ती की आदत उसको भी डाली और ये किस कदर हम जिन्स परस्ती की दिलदादा थी। तो मेरे कादियानियों, जो भी आप कादियानियों के चुंगल में फंसे हुए हो और अपने इन नाम निहाद गदी नशीनों के ऊपर आप अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हो और उनकी माएँ और उनकी जो बीवियां हैं उनको तुम अपनी माएँ समझते हो, तो क्या ये आपकी माओं का किरदार है? आपने कभी इसके ऊपर गौर किया है या नहीं किया? मैं आपको ये इन वीडियोज़ के ज़रिए ये इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये आपकी तारीख़ के अंदर मौजूद हैं। आपकी ये तारीख़ की बातें हैं जो आपसे छुपाई गई, जो आप तक ना पहुँचने दी गई। ये आज अल्लाह का फजल व करम है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हम आप तक अपनी इस पैगाम को पहुँचा रहे हैं। और अगर किसी कादियानी को इनके हवाला जात दरकार हों तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वो हवाला जात देने को भी तैयार हैं। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।